हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी सुपर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं गुरुजी प्लेटफॉर्म। जो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं और वो क्वेश्चन है व्याकरण से। तो आप व्याकरण को देखें और समझिए। यहाँ से भी कुछ प्रश्न आने वाला है दोस्तों, आप इसे देखते रहिए और समझते रहिए। आज मैं बता रहा हूँ व्याकरण का क्रिया। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं क्रिया। क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। मतलब जिस सकर्मक, स माने साथ, है ना, यानी साथ जो काम होता है सकर्मक, ठीक है ना, यानी जिस क्रिया में कर्म भी होता है तो वह सकर्मक कहलाता है। और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है दोस्तों, कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को लेकर चलते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न सकर्मक में है और कौन सा अकर्मक क्रिया है। ठीक है ना। अब चलते हैं अकर्मक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, मोहन दौड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये दौड़ना कोई क्रिया वैसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये कर्म नहीं हो रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगा। बात को समझना होगा। बच्चा हंस रहा है, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, हंस रहा है, ये अकर्मक क्रिया होगा दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं सीता रोती है, रोना कोई क्रिया नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हो गया। चलिए और देखते हैं, यदि समझ में नहीं आता है तो और नेक्स्ट इस भाग में उसको क्लियर करते हैं। अभी चलते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया में कर्म लगा होता है तो वो हमेशा सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। प्रश्न हुआ मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये सकर्मक है या अकर्मक? तो यहाँ पर पहले लिख दिया हूँ कि ये सकर्मक क्रिया है दोस्तों। कैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो दोस्तों मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या, तो क्या का उत्तर आया क्या, पुस्तक, ठीक है ना। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं रमेश ने रवि को बुलाया। पहला चीज तो ये है, रमेश किसको बुलाया, किसको, यहाँ पर क्या आया, प्रश्न क्या आया और दूसरा चीज किसको आ गया, ठीक है ना, ये दो चीज आया। रमेश ने किसको बुलाया, रमेश ने रवि को बुलाया, ठीक है ना, प्रश्न का उत्तर मिल गया, रवि को बुलाया, इसलिए यह सकर्मक क्रिया कहलाया। ठीक है। वह चित्र बनाता है। दोस्तों प्रश्न ये है कि वह बनाता है, वह क्या बनाता है, प्रश्न हुआ वह क्या बनाता है, तो आंसर आ गया चित्र बनाता है, ठीक है ना, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है। अब चलते हैं और कुछ प्रश्न ले रहे हैं। बच्चा सो रहा है ना, बच्चा सो रहा है, ये दोस्तों ये सब सोना है ना, ये सब अकर्मक क्रिया आ जाएगा, ठीक है, अकर्मक, ये सब अकर्मक क्रिया आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए अध्यापक कविता पढ़ा रहे हैं, इससे स्पष्ट उत्तर हुआ कि अध्यापक क्या कर रहे हैं, ये नहीं अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो प्रश्न का उत्तर मिला, क्या का उत्तर मिला, कविता पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये सकर्मक हो गया दोस्तों, क्या सकर्मक हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चा दूध पीता है। प्रश्न हुआ कि बच्चा क्या पीता है, उत्तर मिला दूध पीता है, ठीक है ना, दूध पीता है, तो इसलिए जब प्रश्न का उत्तर मिल गया तो ये सकर्मक क्रिया हो गया दोस्तों, क्या सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है। अब हमें प्रश्न बनाना है कि बलवान व्यक्ति क्या लड़ रहा है, बलवान व्यक्ति क्या लड़ रहा है। आप देख रहे हैं बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है, इसलिए प्रश्न का उत्तर मिल गया तो सकर्मक क्रिया हो गया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। दोस्तों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिए ऐसे कंडीशन पर, है ना, क्या का उत्तर नहीं मिलेगा दोस्तों, और ना मिलने के कारण ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर ड्राइवर बस चला रहा है। प्रश्नों का उत्तर हमें बनाना है कि ड्राइवर यहाँ देखिए क्या चला रहा है, तो उत्तर मिला बस चला रहा है,
तो बस चला रहा है तो सकर्मक क्रिया हो गया। वह पानी पी रहा है। अब प्रश्न ये है कि वह क्या पी रहा है, क्या पी रहा है। उत्तर मिला पानी पी रहा है, ठीक है ना, पानी पी रहा है, प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो ये दोस्तों सकर्मक हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं तुम कहाँ रहते हो, है ना, कर रहे हो ना, कहाँ क्या कर रहे हो, क्या का कोई उत्तर नहीं मिला इसमें, है ना। तुम कहाँ रहते हो तो नहीं बता रहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ या डाल्टनगंज में रहता हूँ, नहीं बता रहा है। इसलिए ऐसे कंडीशन पर ये अकर्मक हो जाएगा दोस्तों। रानी ने सांप को मारा। रानी ने किसको मारा, तो पता चला कि सांप को मारा, है ना। किसको, यहाँ पर देखा ना, क्या और किसको, प्रश्न का उत्तर मिल गया किसको, तो सांप को, सांप को मारा, इसलिए सकर्मक हो जाएगा, ठीक है ना। मनु दिन में सोता है। दोस्तों सब सोना है ना, यह कर्मक क्रिया में आता है दोस्तों, क्या होगा, अकर्मक क्रिया। बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या और किसको, इसका उत्तर मिल गया तो कर्मक क्रिया होगा, और उत्तर यदि नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, अभी देख रहे हैं नेक्स्ट। अब हमें इसमें क्रियापद बताना है दोस्तों। पहले तो देख लिए सकर्मक अकर्मक, अब देख लिए, अब दूसरे आते हैं क्रियापद हमें छांटना है, क्रिया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं खिलौना किसने तोड़ा, तो खिलौना किसने तोड़ा, तो दोस्तों तोड़ना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया दोस्तों, है ना। तोड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं, जेब से चाकू निकाला। जेब से चाकू क्या किया गया, निकाला गया, ये आपका क्रियापद हो गया। लेकिन अभी ये देख रहे हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, दिनेश ने खाना खिलवाया। दिनेश ने खाना खिलवाया। खाना खिलाने का काम हो गया दोस्तों, खिलवाना ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। मैंने संदेश भिजवाया। मैंने क्या भिजवाया, संदेश भिजवाया, तो भिजवाना क्या हो गया, एक तरह से क्रिया हो गया दोस्तों, ठीक है ना। आकाश में बादल घिर गए हैं। आकाश में बादल क्या हो गए, घिर गए हैं, तो घिर गए हैं ये क्या हो गया, एक क्रिया हो गया दोस्तों, घिरना। वह सिर खुजलाता है, ठीक है दोस्तों, खुजलाना क्या हो गया, एक तरह से क्रिया हो गया दोस्तों, ठीक है। हम विद्यालय जा रहे हैं, तो क्या हो गया, जा रहे हैं, जाना क्या क्रिया हो गया ना, हम विद्यालय जा रहे हैं, इसलिए आपका क्रियापद हो गया। लेकिन दोस्तों आप ये भी सोच रहे हैं कि कौन सा, ये अकर्मक और सकर्मक में देखते हैं तो पता चलता है। हम जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, पता चला कि हम तो विद्यालय जा रहे हैं, इसलिए ये सकर्मक हो जाएगा। अब देख रहे हैं, वह सिर खुजलाता है दोस्तों, वह क्या खुजलाता है, प्रश्न होता है सिर, तो ये भी सकर्मक हो गया। आकाश में बादल घिर गए हैं। आकाश में क्या घिर गए हैं, पता चला क्या घिर गए हैं, तो पता चला कि बादल घिर गए हैं, ठीक है ना, सकर्मक हो गया। मैंने भिजवाया, भिजवाना एक क्रियापद हो गया। लेकिन अब सकर्मक अकर्मक चलते हैं, तो मैंने संदेश भिजवाया, मैंने क्या भिजवाया, पता चला संदेश, तो इसलिए ये सकर्मक हो गया। दिनेश ने खाना खिलवाया, तो खिलवाना एक क्रियापद हो गया, लेकिन दिनेश ने क्या खिलवाया, तो पता चला कि खाना खिलवाया, ठीक है ना, इसलिए सकर्मक हो जाएगा। जेब से चाकू निकाला, ठीक है ना, जेब से क्या निकाला, चाकू निकाला, निकाला ये क्या हो गया, क्रियापद हो गया। लेकिन क्या निकाला, पता चला कि चाकू निकाला उसने, इसलिए सकर्मक हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने खिलौना किसने तोड़ा, ठीक है ना, खिलौना, खिलौना किसने तोड़ा, ठीक है ना दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्रियापद कौन हो गया, तोड़ना एक क्रियापद हो गया, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन तीसरा नंबर देख रहे हैं, अनेकार्थी शब्द, ठीक है ना। एक शब्द का अनेक अर्थ होता है ना, उसी को अनेकार्थी शब्द बोलते हैं दोस्तों। अभी लिए अंक, अंक, अंक को हम लोग संख्या बोलते हैं और एक अध्याय भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ अंबर, अंबर को हम लोग वस्त्र, आकाश और कपास बोला जाता है। अभी देख रहे हैं ईश्वर, ईश्वर को हम लोग स्वामी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं और आत्मा कहा जाता है।
यहाँ पर देखना है खग। खग क्या है? एक पक्षी है दोस्तों। खग को हम लोग पक्षी बोलते हैं और एक आकाश भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर काल आ गया। काल, काल मतलब क्या हुआ? समय भी हो गया। और दूसरा काल मतलब मृत्यु हो गया। पानी को हम लोग क्या बोलेंगे? पानी को जल बोलते हैं, चमक और सम्मान बोलते हैं। हरि, हरि हम लोग किसको बोलते हैं? हरि यानी विष्णु जी को हरि भी बोलते हैं। और हरि सूर्य को भी बोला जाता है, इंद्र को भी बोला जाता है, सिंह और सर्प, यानी इसका अनेक रूप है दोस्तों, यानी अनेक अर्थ होता है। हार, हार मैंने क्या हुआ? जैसे कि माला, उस गले का हार हो गया, ठीक है ना, यानी माला हो गया। दूसरा चीज़ वो हार गया, ठीक है ना, यानी पराजय हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 4 में। अब देखते हैं अव्यय। अव्यय क्या है दोस्तों? वैसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब नहीं बदलता। अव्यय समझे ना, जो बदलता ना हो, जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही है अव्यय। अब आगे चलते हैं क्रिया विशेषण। जी हाँ दोस्तों, आप पहचानेंगे कैसे कि सही में ये क्रिया विशेषण है या नहीं। हाँ, जब वाक्य आएगा, ऐसे वाक्य में आपको पहचानना है ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अधिक, निकट, प्रतिदिन, आज, लगातार। यदि इस तरह जब वाक्य में दिया हो तो आप समझ सकते हैं कि क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण को आप छांट सकते हैं। चलते हैं आगे। समुच्चय बोधक अव्यय, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है समुच्चय, ठीक है ना। दो अलग अलग है, उसको समुच्चय एक साथ मिला देता है। जैसे और, पहचानने का तरीका है, और, कि, अथवा, क्योंकि, इसलिए। जब भी इस तरह की वाक्य होगा तो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा दोस्तों। आप इसे अच्छी तरह से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। इससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम। अभी आप देख रहे हैं कुछ प्रश्नों को। मैं खालिस्तान आगरा जा रहा हूँ। 2 ऑप्शन है। तो मैं आगरा जा रहा हूँ, तो मैं कब जा रहा हूँ दोस्तों? मैं कल जा रहा हूँ, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कल, और नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर खालिस्तान है, और देखिए क्या छक्का मारा है। अब बताइए वाह लगेगा या आहा लगेगा? दोस्तों ये खुशी के मौके है, जब भी छक्का मारता है तो वाह क्या बात है, इसलिए वाह यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ धीरे धीरे पद कौन सा अव्यय है? संबोधन या क्रिया विशेषण? धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे चलता है, तो चलने का काम वो तो क्रिया है, कि उसका विशेषता बता रहा है धीरे धीरे चलना, ठीक है ना। तो धीरे धीरे पद क्रिया विशेषण है। राम बीमार था, खालिस्तान वह न आ सका। क्या था? राम बीमार था इसलिए वह न आ सका, या राम बीमार था और वह नहीं आ सका। ये ठीक नहीं होगा, इसलिए होगा कि राम बीमार था इसलिए वह नहीं आ सका, ठीक है ना। भाई, भाई और क्या? अथवा या और दोस्तों, भाई और बहन, तो भाई और बहन यहाँ पर और हो जाएगा। भाई और बहन में अटूट प्रेम था, प्रेम है। यहाँ पर खालिस्तान बोलो कोई सुन लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? तेज बोलेगा या धीरे बोलेगा या तेज बोलेगा? तो कहा गया ना कि यहाँ पर धीरे हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा। पेट्रोल खालिस्तान कार नहीं चल सकती है, मतलब पेट्रोल के बिना, इसलिए ये नंबर, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप ऑप्शन के अनुसार पढ़िए और समझिए। वह आया है, वह आया है मतलब वह अभी तुरंत अभी आया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसलिए अभी हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए बस यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।